ब्रिटिश इंडिया के दौर की बात है। मौजूदा इस्लामाबाद पाकिस्तान का इलाका जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। यहाँ घने जंगलात और छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा इलाका मारगला था। सरसब्ज मगर जंगली जानवरों से भरा हुआ था। आसपास छोटे छोटे गांव और बस्तियां थीं। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे। सब्जियां, फसलें और फल वगैरह शहरी इलाकों में ले जाते और बेचकर शहर से ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद कर लाते थे। मोटर गाड़ियाँ, बसें ना थीं और लोग घोड़ा, खच्चर और बैलगाड़ियाँ सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कबीर भी इसी तरह के एक गांव में रहता था। सब्जियां उगाता, फिर शहर ले जाता। बेचकर अपनी ज़रूरत की अशिया शहर से लेकर शाम को गांव वापस लौट आता था। उसके घर में उस माँ थी, बीवी थी, बूढ़ा बाप था और 3 बच्चे भी थे। एक दिन कबीर शाम से ज़रा पहले जब घर लौटते हुए जंगल से गुजर रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटा सा तेंदुए का बच्चा पड़ा हुआ मिला। उसने डरते डरते इधर उधर देखा कि कहीं उस बच्चे की माँ मादा तेंदुआ उस पर हमलावर न हो जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र झाड़ियों में पड़ी एक मादा तेंदुआ पर पड़ी जो शायद किसी शिकारी के फंदे से निकल तो आई थी मगर बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से मर चुकी थी। कबीर ने दलेराना कदम उठाया। करीब जाकर मादा तेंदुआ का जायज़ा लिया तो उसके ख्यालात की तस्दीक हो गई। वो मर चुकी थी। कबीर ने तेंदुए के बच्चे की तरफ देखा और सोचा कि मासूम सा बच्चा है। अगर यहाँ छोड़ दिया तो ये किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाएगा या भूख उसकी जान ले लेगी। उसने एक पुराने से कपड़े में लपेटकर उस तेंदुए के बच्चे को उठा लिया और अपने घर ले आया। घर वालों ने हैरत से तेंदुए के बच्चे को देखा और पूछा, उसे कहाँ से और क्यों उठा लाए हो? तो उसने तफसील से सारी बात घर वालों के गोश गुजार कर दी। सब घर वाले उस नन्हे से तेंदुए के गिर्द जमा हो गए थे और कबीर उस नन्हे तेंदुए को दूध पिलाने लगा। वक्त गुजरता रहा। तेंदुआ बड़ा होने लगा। अब वो छोटा सा तेंदुआ नहीं था बल्कि एक भरपूर जवान नर तेंदुआ था। वो कबीर के बच्चों के साथ खेलता था। कभी कभी कबीर गांव में जाता तो तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे चलता रहता। लोग खौफ और हैरत से उसे देखते रहते। पहले पहले तो कबीर तेंदुए के साथ चलने से बड़ा खुश होता था मगर फिर गांव वालों के खौफजदा होने और उनकी चहमे गोइयों की वजह से वो घबराने लगा। अब वो कोशिश करता कि घर से निकलते वक्त तेंदुए की नज़रों में ना आए मगर तेंदुआ फिर भी किसी न किसी तरह उसके पीछे आ जाता। फिर एक दिन रास्ते में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चंद कुत्तों ने तेंदुए को घेर लिया और उस पर हमला आवर हो गए तो तेंदुए ने उनमें से एक बड़े कुत्ते को दबोचकर उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। कुत्ता मर गया। वो किसी का पालतू कुत्ता था। बात बढ़ गई और लोगों ने कबीर पर जोर दिया कि तेंदुए को मार दो वरना ये किसी को मार देगा या किसी बड़े नुकसान का सबब बन जाएगा। कबीर ये नहीं कर सकता था। उसने आइंदा तेंदुए को घर से बाहर ना लाने का फैसला किया मगर ये भी मुमकिन न हुआ क्योंकि 3 दिन बाद ही कबीर का छोटा बेटा गली में खेल रहा था। उसके हमसाये का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। कुत्ता बंधा हुआ था मगर वो मुसलसल भौंक रहा था। फिर उसने एक झटका दिया और रस्सी तोड़कर बच्चे पर झपटा। तेंदुआ दीवार पर बैठा था। उसने जैसे ही कुत्ते को बच्चे पर हमला आवर होते देखा वो छलांग लगाकर कुत्ते पर आन पड़ा और कुत्ते को मार डाला। उस सारे वाक़े में किसी ने ये न देखा कि कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया था मगर मुर्दा कुत्ते को देखकर लोग तेश में आ गए और कबीर के दरवाजे पर डंडे कुल्हाड़ियाँ लेकर जमा हो गए। वो उस तेंदुए को मार डालना चाहते थे। कबीर ने बहुत मुश्किल से लोगों को यकीन दिलाया कि वो उस तेंदुए को जंगल में छोड़ आएगा। लोग मुंतशिर हो गए तो कबीर की माँ बाप और बीवी ने कहा कि आए रोज़ तेंदुआ नुकसान करता है, बेहतर है उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। कबीर ने काफ़ी सोच विचार के बाद तेंदुए को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। वो उससे बातें करता जा रहा था। वो उसे समझा रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव वाले हमारे मुखालिफ होते जा रहे हैं। बेहतर है तुम अब जंगल में ही रहो, घर ना आना। तेंदुआ उसकी तरफ खामोशी से देखता रहता। फिर बहुत दूर जंगल में आकर कबीर ने तेंदुए को बैलगाड़ी से उतार कर बहुत बोझल दिल से जंगल में जाने का इशारा किया। वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। खुद से जुदा करते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। वो भीगी आंखों और गमगीन लहजे में बार बार कह रहा, जाओ यार, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा घर यहाँ है। हमारे साथ रहोगे तो लोग तुम्हें मार डालेंगे और तुमने भी तो उनका नुकसान किया है ना। क्यों किया था उनका नुकसान? न तुम नुकसान करते न वो हमारे मुखालिफ होते। तेंदुआ बहुत मासूमियत से कबीर को बस देखता रहा, जैसे कहता हो, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। वो कुत्ता बच्चे पर हमला आवर हुआ था।
मगर कबीर उसकी खामोश निगाहों को भला कैसे समझता। उसने लाठी उठाई और तेंदुए को मारने लगा, उसे भगाने लगा। तेंदुआ लाठी की ज़रब से चोट खाकर जरा दूर हट गया, मगर भागा नहीं। एक बार बस उसकी गराहट उभरी, जैसे कहता हो, मेरा कसूर तो बताओ। कबीर ने 2-3 पत्थर उठाए और तेंदुए की तरफ फेंके। तेंदुआ दरख्तों की तरफ भाग गया तो कबीर अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर आने के बाद उसने मुड़ के देखा तो तेंदुआ एक ऊंचे टीले पर खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। कबीर का दिल भर आया और वो ज़ारो कतार रोने लगा, मगर सफ़र जारी रखा। घर पहुंचकर वो उदास उदास सा रहा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो शहर जाता, रास्ते में वापसी पर जंगल में उसकी निगाहें तेंदुए को ढूंढती रहती, मगर वो उसे नजर ना आता। जबकि तेंदुआ दरख्तों और झाड़ियों की ऊँट लेकर काफ़ी दूर तक उसके साथ साथ चलता रहता। तब वक्त गुजरता रहा। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। बरसात का मौसम था। शदीद बारिशों की वजह से सैलाब आ गया। गांव के कच्चे मकान थे, कुछ बह गए, कुछ गिर गए। लोग ऊंची जगहों पर पनाह लिए हुए थे, अपने सामान और मवेशियों के साथ सैलाब उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। कबीर भी अपने अहलो अयाल के साथ एक ऊंची जगह सैलाब से बचने की कोशिश कर रहा था। वो जंगल से ज़रा करीब एक ऊंचे टीले पर रिहाइश पजीर था। एक रात सब लोग टीले की हमवार सतह पर कपड़े बिछाकर सोए हुए थे। सब नींद में गर्क थे कि एक बहुत बड़ा सांप पानी में बहता हुआ टीले से टकराया और फिर ऊपर की तरफ रेंगने लगा। तभी जंगल में से खामोशी से एक तेंदुआ नमूदार हुआ और पानी में तैरते हुए टीले की तरफ आने लगा। जब तक वो टीले पर पहुंचा, वो बहुत बड़ा काला सांप कबीर के बिस्तर पर पहुंच चुका था। उसने फन फैला रखा था और करीब था कि कबीर को डिस लेता, मगर तेंदुए ने झपट कर उसे अपने जबड़ों में जकड़कर दूर फेंक दिया। सांप की फंकारों और तेंदुए की गराहट से पहले कबीर का बूढ़ा बाप जागा। फिर उसने कबीर और बाकी सबको जगा दिया। लालटेन की कमजोर रोशनी में जो मंजर नजर आया, उससे सब लोग सख्त खौफजदा और दम बखुद थे। एक बहुत बड़ा सांप तेंदुए के जिस्म से लिपटा हुआ था। तेंदुआ उसके फुन को मुंह में दबाए हुए झुंझोड़ रहा था। काफी देर की उस जंग के बाद सांप के बल तेंदुए के जिस्म से खुलने लगे तो तेंदुए ने सांप का कुचला हुआ सर छोड़ दिया और कबीर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर वो लड़खड़ाया और गड़ पड़ा। कबीर उसे पहचान चुका था। वो आगे बढ़ा और तेंदुए के सर पर हाथ फेरा। तेंदुए ने सर उठाकर आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक उभरी, जैसे कह रहा हो कि तुमने मुझे बचाया था, अपने घर में रखकर पाला था, तो मैंने तुम्हारा वो कर्ज आज अपनी जान से अदा कर दिया है। कबीर ने देखा तो सांप ने तेंदुए को कई जगहों पर डसा हुआ था। जहर अपना काम कर चुका था। तेंदुआ उखरी उखरी सांसें ले रहा था। उसके नथनों से झाग निकल रहा था, मुंह से झाग और खून निकल रहा था, जिसका साफ मतलब था कि अब वो नहीं बचेगा। और फिर उसकी चलती सांसें रुक गईं। आंखों के मध्यम होते चराग बुझ गए। कबीर ने महसूस कर लिया, फिर हिला जलाकर देखा कि शायद कोई रमक बाकी हो, मगर जिंदगी तेंदुए के जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। कबीर सारी बात समझ चुका था कि तेंदुए ने उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी सी उसके गालों से बहती हुई तेंदुए के मुर्दा जिस्म में पैवस्त हो गई। ये कहानी साबित करती है कि नेकी का सिला दरअसल नेकी ही होता है, और ये कि जानवर भी अपने मोहसिन और दुश्मन को याद रखते हैं, और जज्बात शायद उनमें भी होते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।